जो झारखंड उत्पाद परीक्षा होने वाली थी उसको लेके है कि उसमें जो परसों सूचना प्राप्त हुई थी हमें कि 159 अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद थे और गैंग के कुछ मेंबर्स मौजूद थे जो कुछ क्वेश्चन पेपर को उनको रटवाया जा रहा था। जो बात हुई थी कि सुबह सुबह उनको एक लोकेशन दी गई थी, वहाँ से उनको पिकअप किया गया। उनके जो मोबाइल फ़ोन है, एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एजेंट द्वारा ले लिया गया और उसके बाद खुद की गाड़ी से एजेंटों ने वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक कथाकथित जो आउट हुआ था पेपर उनको रटवाया जा रहा था, लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है पेपर आउट करने की और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की, कि उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। तो इसमें 5 गैंग मेंबर्स जो सॉल्वर गैंग का नाम आया है उनकी गिरफ्तारी हुई है और जो रेडिंग टीम थी वो सूचना मिलते ही हमारी वहाँ पे पहुँची। जो बुंडू एरिया, नामकुम एरिया सभी के थाना प्रभारी सरायकेला एसपी सर वहाँ पे आए थे और उसके बाद चौका, ईचागढ़ सभी थाना प्रभारी वहाँ पे रात भर मौजूद रहे। इंटरोगेशन में इन्होंने अपनी क्राइम को कन्फेस किया और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके पास जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उनकी कोशिश चल रही थी, लेकिन इस बार इनकी ये कोशिश विफल रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, इस पूरे क्राइम का एक पार्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की है कि पैसे देकर नौकरी पाने की, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 166 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 159 अभ्यर्थी हैं, 5 गैंग मेंबर्स हैं और 2 लोग जो ट्रैवलर के चालक हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई। सर, इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं सर? 152 मेल कैंडिडेट्स हैं और 7 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। सर, और लोगों की पकड़ने की भी या फिर खोजबीन चल रही है और मेंबर्स? बिल्कुल, गैंग मेंबर्स, इनका जो गैंग है वो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत फैला हुआ गैंग है। तो उसमें कुछ लोग भागने में भी सफल रहे और कुछ लोग बैकग्राउंड में भी काम कर रहे थे। तो कुछ और गैंग मेंबर्स का नाम सामने आया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया सर, क्या आप यहाँ पे पेशी के दौरान? पेशी के दौरान काफ़ी चर्चा की गई कि इन अभियुक्तों की कैसे रिमांड हो। तो इसमें जो एडीजे 1 सर हैं उन्होंने रिमांड की बात को एक्सेप्ट की है और अभी सभी की रिमांड अभी की जाए। क्या मेन सेटर की गिरफ्तारी हो गई है? जो सरगना है अतुल वत्स बहुत सारे केसेस में वांटेड है। अभी नीट 2024 पटना में जो केस हुआ था उसमें भी ये वांटेड है। राजस्थान के में पेपर लीक आउट में ये जेल भी जा चुका है। यूपी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो इसका एक पुराना क्रिमिनल इतिहास है जिसकी एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है। तो बाकी जो एजेंसीज़ है वो भी इनको रिमांड करने के लिए रिमांड सर, इन लोगों की कितने दिनों की कुछ मांग हुई थी पुलिस की तरफ से? कितने दिनों किनकी? इन लोगों की देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेजने की हमारी डिमांड हुई थी। रिमांड जो पुलिस, जिस बारे में आप बोल रहे हैं वो पुलिस रिमांड पुलिस सीख करती है। जो आज जो आर्गूमेंट्स हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का जो आर्गूमेंट जो पीपीज जो है उनके द्वारा किया गया था, उसमें फिक्स डेज नहीं होते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। तो जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ एक और चीज़ है कि ये जो गैंग है जिसके बारे में ये सारी जो बात हो रही है, ये सॉल्वर और लीक गैंग है, साथ में ये फ्रॉड गैंग भी है। इनकी जो मंशा जो भी रहती है कि ये स्टूडेंट्स को प्रलोभन देकर या इस टाइप से ये लुभाते हैं कि लीक करवा देंगे। हालांकि ये काफ़ी टाइम ऐसा भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है कि ये लीक ना भी कर पाए, फिर भी इनके पास ये हमेशा ऑप्शन रहता है कि जब तक स्टूडेंट्स को हम नहीं लेकर आएंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स को, तब तक इनको एक तरीके से कस्टमर्स की तरह ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को, कि अगर लीक हो गया तो भी ठीक है और अगर लीक नहीं हुआ तो भी इनकी जो क्लियर इंटेंशन जो इस बार जो आया है कि इनकी जो क्लियर इंटेंशन है कि ये फ्रॉड करने की कोशिश भी कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। हालांकि स्टूडेंट्स का भी जो इंटेंशन था वो यही था कि पेपर लीक हो और पैसे में फिर उनको पेपर लीक जो लीक पेपर है उसके दम पर ये नौकरी पा सकें। इसकी पेपर लीक की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि इंटेंशन जो है स्टूडेंट्स का उसकी पुष्टि हुई है। साथ ही साथ जो ये गैंग है ये काफ़ी सारे ऐसे प्रीवियस केसेस में इन्वॉल्व भी रहा है।
ये लीग गैंग भी है, ये फ्रॉड गैंग भी है। इनका मेन मकसद पैसे कमाने का है, फिर वो चाहे फ्रॉड करके हो या फिर पेपर लीक करके हो या किसी अन्य तरीके से किसी भी तरीके से इनका मेन इंटेंशन है पैसे कमाने का। सर सभी से कितने पैसे लिए गए थे और पैसे सर्टिफिकेट भी इन लोगों के सारे रख लिए? देखिए, पैसे की जो कंफर्मेशन है, पैसे लेने का वादा किया गया कि ऐसा हो जाएगा तो हम पैसे ले लेंगे। लोग, कुछ स्टूडेंट्स ने ब्लैंक चेक भी दिए थे। हालांकि अब मान लीजिए उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का जेन्युइन पढ़ाई करने के बाद भी अगर सिलेक्शन हो जाता तो उसके बाद फिर जो इन्होंने ब्लैंक चेक लिए थे, उस ब्लैंक चेक को ये लोग फिल करके कोर्ट में डालते और उसके बाद फिर बाद में उस NIA एक्ट का केस करके ब्लैकमेल भी करते स्टूडेंट्स को। तो काफ़ी सारी इसमें संभावनाएं हैं इसमें, इसीलिए हमारा बार बार ये कहना है कि ये फ्रॉड कम लीग गैंग है। तो जब ये लीक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये उस MO पे काम करते हैं, और अगर पेपर लीक नहीं कर पाते हैं तो ये एक तरीके से ड्यूपिंग और फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ और अभ्यर्थियों के साथ। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो चेक देने की बात उन्होंने स्वीकार की है कि उन्होंने चेक दिया था। तो इनके जब मोबाइल फ़ोन, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनका एडमिट कार्ड जब इनसे लिया गया तो वो चेक भी इनसे ले लिया गया, और अभी बहुत सारे चेक इनके होंगे उनके पास, जिसके रिकवरी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग लोग कितने पैसे पर कैंडिडेट से मांगे गए थे? वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कैंडिडेट 10 लाख में बात हुई थी, कुछ कैंडिडेट 15 लाख में। तो वो लेवल ऑफ एजेंट्स पे डिपेंड करता है। आप अगर 2-3 लेवल के थ्रू जाते हैं तो सब अपना कमीशन कुछ बांधते हैं, तो वो इनका जो अमाउंट है वो 15 लाख तक अभी तक बात हुई। किन किन लोकेशन से सर पिक किया गया था, जो अलग अलग लोकेशन से जो एक इनको पिकअप पॉइंट बताया गया था, जैसे कुछ लोगों को बूटी मोड़ आने बोला गया था, कुछ लोगों को नेवरी गोल चक्कर, कुछ लोगों को रामपुर चौक, तो ऐसे कुछ लोगों को दुर्गा सोरेन चौक। तो ऐसे कुछ पिकअप पॉइंट्स थे जहाँ पे उन लोगों ने खुद की गाड़ी रेंट की हुई थी। उस गाड़ियों से इनको पिकअप करके उठाया गया, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, और उसके बाद ये प्लानिंग थी कि एक बार इनको पेपर याद करा के फिर वापस उन्हीं गाड़ियों से उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ दिया जाता, ताकि बीच में ये किसी के साथ इंटरैक्ट ना कर सके और इनकी पोल ना खुल सके। और इस पूरे प्रकरण में मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ सरायकेला SP सर मुकेश लोनायत सर का, जिन्होंने बहुत कम समय में आके वहाँ पे घटनास्थल पे आए। उन्होंने पूरी एक टीम भेजी वहाँ पे, ईचागढ़ थाना प्रभारी, चौका थाना प्रभारी, और उनकी पूरी टीम आई और पूरी रात इंटरोगेशन चली। तो मैं उनका स्पेशली इस पूरे प्रकरण में धन्यवाद देना। कुछ लोग फरार भी जो हुए, उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर कुछ आप लोग को अब तक मिले हैं या? अभी उनकी गिरफ्तारी की प्रयास चल रही है, और उसके बाद ही कुछ कितने लोगों को फरार होने की सोच? इस गैंग में काफ़ी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। उनका जो कन्फेशन रिपोर्ट आया है उसमें काफ़ी नाम भी सामने आए हैं, तो उनकी हम लोग गिरफ्तारी करने की जल्दी कोशिश करें। आज रिमांड की भी मांग की गई सर? जुडिशियल रिमांड होने वाला है और प्रोसेस चल रहा है। कुछ देर में सारे जुडिशियल रिमांड के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको कंप्लीट करके इनको फिर हॉट वार